कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। गोकुल मार्बल, विभिन्न कंपनियों के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी के अधिकृत विक्रेता। जनता मेडिकल में 18% छूट और फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ दवा उपलब्ध। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 30 एवं 31 मई यानी शनिवार और रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ को विशेष कैंप लगाकर मतदाताओं के नामों की मैपिंग करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिली। कई मतदान केंद्रों पर बीएलओ नदारद रहे, जिससे मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी टीम ने विभिन्न बूथों का जायजा लिया। इस दौरान खलासी मोहल्ला खाड़ी स्थित मध्य विद्यालय बूथ, संत जोसेफ हाई स्कूल बूथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाई स्कूल बूथ तथा छोटी अंची देवी बूथ पर बीएलओ अनुपस्थित मिले। कई स्थानों पर मतदान केंद्रों में ताला लगा हुआ था, जिसके कारण दूरदराज से पहुंचे मतदाता निराश होकर वापस लौट गए। वहीं दूसरी ओर कुछ बूथ पर बीएलओ पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते नजर आए, जिनमें लखना मोहल्ला स्थित डून पब्लिक स्थित बूथ, वहीं रेलवे बैडमिंटन हॉल बूथ, तिलक विद्यालय बूथ तथा नगर पालिका मध्य विद्यालय बूथ पर मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। नमस्कार, मैं हूं राम। और आज जैसे कि 2 दिनों का बीएलओ के बैठने का सभी बूथों पर एसआईआर को लेकर के रखा गया था कि 30 और 31 को सभी बूथों पर में बीएलओ बैठेंगे और जो भी मैपिंग किया जा रहा है मतदाताओं का, वो उसका निरीक्षण करेंगे। तो और जो भी मतदाता आएंगे अपने नामों का वो मिलान करेंगे, मैपिंग कराएंगे। इस संबंध में सभी बीएलओ को आदेश दिया गया था कि अपने अपने बूथों पर वो बैठेंगे। अभी मैं आया हूँ वार्ड नंबर 1 और 2 का, जो वार्ड नंबर 1 का बूथ है, यह फाड़ी स्थित जो खलासी मोहल्ला का ये मध्य विद्यालय है। यहाँ पर मैं आके देखा कि यहाँ पर अभी तक कोई मतलब ना कल भी बीएलओ बैठी थी और ना आज जो भी बीएलओ हैं संबंधित इस वार्ड के नहीं बैठे हैं। तो यहाँ कुछ आए हैं मतदाता भी हैं और शायद आप इस वार्ड के अध्यक्ष भी हैं, इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के। क्या बीएलओ यहाँ बैठी हैं? जी, यहाँ तो नहीं बैठी है, वो अपने आंगनबाड़ी वहाँ पे बैठी हुई थी। यहाँ तो बैठना अनिवार्य था उनको, क्योंकि लोग आ रहे हैं ताला बंद देख करके और चले जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज़रूरी बात है कि बहुत दूर-दूर से भी लोग आ रहे हैं और इसमें नाम अगर कट जाता है किसी का तो कितना ही ज़्यादा उसको हानि होगा, ये लोग जानते हैं। इसके लिए दोषी कौन होगा? दोषी बीएलओ का दोष होगा इसमें, बीएलओ का ही अनिवार्य है यहाँ पे बैठना, आपको कुर्सी लगा के बैठना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन इसमें अब क्या गवर्नमेंट कर रही है पता नहीं, और उनको आदेश दे रहा है कि आंगनबाड़ी से वहाँ से कीजिए या स्कूल से कीजिए, ये हम लोगों को पता नहीं है। इसमें क्या कहेंगे आप लोग? सब ठीक, बीएलओ नहीं बैठा हुआ, उसको बैठना चाहिए यहाँ पे, जरूरी है बैठने के लिए। आदमी लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको यहाँ पे बैठना जरूरी था ना। अब जो नहीं जानता है उसको बताएगा क्या करना है नहीं करना है, उनको यहाँ पे बैठना बहुत जरूरी है। अब वो अपने आंगनबाड़ी से कर रहे हैं, अब यहाँ पे उनको बैठने पड़ेगा। तो साफ तौर पर में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप देख सकते हैं लिस्ट साट दिया गया है और जो कोई आते हैं लिस्ट को यहाँ फाड़ देते हैं। तो ऐसे में जिनका नाम होगा, कुछ का नाम फट जा रहा है, लिस्ट फट जा रहा है, कागज फट जा रहा है, तो बीएलओ के रहने से लोग अपना मिलान कर सकते हैं, जो उनका मैपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर अपने संबंधित जो भी दस्तावेज है 2003 का वोटर लिस्ट है वो देकर मैपिंग करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विद्यालय में ताला लटका हुआ है, जबकि 2 दिनों तक 30 और 31 ये 2 दिनों तक विद्यालय में बैठने के लिए सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि वो बैठ करके जो भी उस क्षेत्र के, उस बूथ के जो भी मतदाता हैं वो आएंगे और अपना मिलान करेंगे, उनका वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है। जिनका नहीं है तो वो संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास है वो देकर अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे। मैं और भी बूथों को देखूंगा और यह पड़ताल करूंगा कि आखिर किन किन बूथों पर बीएलओ है कि नहीं है। जो शिकायत मिल रही है कि मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के लगभग 46 में से कल यानी 30 तारीख को 2 से 3 बूथों पर ही बीएलओ थे, बाकी अन्य बूथों पर कहीं भी बीएलओ नहीं थे। आज 31 तारीख दूसरा दिन भी है और यही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। चलते हैं दूसरे बूथ। अब मैं हूँ मधुपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय में, जो बूथ बनाया गया है, जो कि मतदान केंद्र संख्या ये जब आपका नगर परिषद चुनाव था उस समय वार्ड 12/1 यह बूथ है। और इस बूथ पर मैं आके देख रहा हूँ कि यहाँ गेट बंद है, ना ही कोई बीएलओ, ना ही कोई कर्मी, कोई लोग नहीं है, अंदर से ताला लगा हुआ है और ना ही कोई आदमी नजर आ रहे हैं। तो जो समय दिया गया था उस समय तक जो बीएलओ को रहना था सभी बूथों पर और
जो भी मतदाता आते हैं उनके नामों का जो मैपिंग है वो करना था एसआईआर के तहत जो कार्य दिया गया था। तो ये अपने कार्य से नदारद हैं। तो ऐसी स्थिति और भी कई बूथों की है, लेकिन इसके अलावा कई बूथों पर बीएलओ बैठी हुई हैं और अब तक काम कर रही हैं। देखिए, अभी मैं हूँ छोटी इंची देवी मध्य विद्यालय में। यहाँ जो है, यहाँ पर भी 2 बूथ है, लेकिन अभी जो स्थिति है देख रहे हैं, गेट में ताला लगा हुआ है और यहाँ कोई नहीं है। अंदर से ताला लगा हुआ है, गार्ड वगैरह अंदर होंगे, लेकिन बीएलओ यहाँ नदारद है, ना ही कोई मतदाता है। मतदाता आते होंगे तो घूम जाते होंगे। तो परिस्थिति ऐसी है कि लगभग बूथों पर बीएलओ नहीं है और जिस कारण से जो मतदाता होंगे उनका नाम अगर छूटता है, आगे आ जाओ, उनका नाम अगर छूटता है तो उससे परेशानी जो है उन मतदाताओं को होगी, बाद में उनका नाम कट सकता है। और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो एक बीएलओ को दी गई थी कि 30 और 31 को उन्हें बूथों पर रहना था, वो नहीं है। अपने जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं वंचित हैं और कर्तव्य जो उनका है उस कर्तव्य हीनता का एक अलग उदाहरण ये मिल रहा है कि विभिन्न बूथों पर बीएलओ नदारद हैं और साफ तौर पर में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं-कहीं कंप्लेन गया है तो वहाँ बीएलओ आए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षदों की भी। अगर वार्ड पार्षद नहीं रहेंगे, वो अगर सही तरीके से इस चीज़ को नहीं समझेंगे और वो तत्परता नहीं दिखाएँगे, तो बिल्कुल ही इसमें उनका नाम छूट सकता है, कट सकता है। तो वार्ड पार्षदों को भी इस पर तत्परता दिखानी होगी कि उनके संबंधित वार्ड के जो जो भी मतदाता हैं उनका नाम रहे, बीएलओ बूथ पर बैठे। कई वार्ड मैं तो एक वार्ड पर तिलक कला बूथ पर जो है वार्ड पार्षद के जो प्रतिनिधि थे अजय सिंह, सिर्फ वो दिखे, बाकी बूथों पर कहीं कोई वार्ड ना तो वार्ड पार्षद ना उनके प्रतिनिधि कोई नजर नहीं आए। तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो सरकार की एसआईआर के तहत काम चल रही है, तो उसको लेकर के जो लोगों में एक जोश है कि इस एसआईआर में किसी का नाम न छूटे, जो सही हैं उनका नाम दर्ज होना चाहिए मतदाता सूची में, जो गलत है उनका नाम हटना चाहिए। लेकिन जो बीएलओ हैं इनकी जो क्रियाशैली है वो बिल्कुल ही यूं कहें कि दंड देने लायक है, दंड देना चाहिए। इस पर निर्वाचन विभाग को एक कार्रवाई करनी चाहिए। सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा, न्यूज कशिश। अभी हम लोग हैं दून पब्लिक स्कूल में जो बूथ बनाया गया है, यहाँ पर 2 बूथ है और इस बूथ पर मैं देख रहे हैं बीएलओ हैं और काम कर रही हैं अपना। बात करेंगे कि क्या कुछ जिम्मेवारी दी गई है और जो भी मतदाता हैं वो आए हैं अपना वोटर लिस्ट से नाम मिलवा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आजाद हुसैन। आप लोग अपना मैपिंग करवा लिए? हाँ, करवा रहे हैं। हो गया है? हाँ, हो गया, लगभग हो गया और बाकी है अभी, और हो रहा है अभी। हाँ, करवा रहे हैं। आप बीएलओ हुई मैडम? क्या नाम है आपका? नेमत परवीन। तो क्या आप लोगों को सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है? सरकार की तरफ से यही आदेश दिया है, जिसका मैपिंग छूटा हुआ है उसका मैपिंग कर दिया जाए। जी, बूथ में बैठने के लिए 2 दिनों के लिए दिया गया है। जी, कौन-कौन दिन? शनिवार और रविवार। जी, दोनों दिन आप लोग बैठे? जी हाँ। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जो भी लोग हैं अपना आकर के जो एसआईआर का काम चल रहा है उसमें पूरी तरह से बीएलओ अपना काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे बूथ हैं जहां पर बीएलओ नदारद हैं, नहीं बैठी हैं। कोई घर बैठकर काम कर रही हैं, तो कोई आंगनबाड़ी में, तो कोई कहीं किसी के घर पर। तो इस तरह में जो भी मतदाता हैं उनका छूटता है या उनका नाम लिस्ट से हट जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होंगे, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अभी मैं हूँ रेलवे फुटबॉल का जो इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री पुस्तकालय जो था वहाँ पर मैं, और साथ ही बैडमिंटन हॉल, 2 बूथ यहाँ पर मैं 195 और 96, और इन दोनों बूथ की जो बीएलओ हैं दोनों यहाँ पर मैं हैं, महिला हैं और दोनों अपने काम में सुबह से हैं। लेकिन मैं जब यहाँ आया देखा इन लोग खड़े होकर के, गेट में ताला लगा हुआ है, बाहर ही बैठी हुई है चबूतरा पर और अपना काम कर रही हैं। आप लोग कब से, कल 2 दिनों का रहने का समय दिया गया था सरकार की तरफ से, क्या क्या आदेश आप लोगों को मिला? हम लोग को 2 दिन बूथ पे बैठने का दिया गया है, 30 और 31 तारीख को। तो कल भी आए थे, तो कल तो खैर शनिवार था तो खुला हुआ था, अंदर बैठने का व्यवस्था भी था, लेकिन आज संडे है तो जो यहाँ पे रहते हैं वो छुट्टी में हैं, बोले आज हम रहेंगे नहीं, वो कल ही बताए थे। तो हम लोग बोले कि ठीक है बंद कर दीजिएगा। तो वहाँ पे मतलब बैठ के हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं और बहुत कोई आए थे, जो भी आए हैं सब बाहर में खड़े हुए थे। तो क्या आदेश क्या मिला है, रह करके क्या करना है मतदाताओं का? हाँ, मैपिंग करने के लिए, मतलब जो भी आ रहे हैं तो
उनका लिस्ट वगैरह लेने के लिए, मैपिंग कराने के लिए। आप बताइए, आप 196 जी 196 का हम बीएलओ हैं सर, मासूम अनाज। और ये वही मैपिंग करने के लिए आए हैं बूथ पे। मतलब बाहर में बैठे हुए हैं सर, चेयर वेयर तो नहीं है, मगर क्या करें, वो सर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं सर। हाँ, देखिए मतदाता भी कुछ हैं, आप आए थे यहाँ, आपका काम हुआ? हाँ, काम हो रहा है सर मेरा। एसआईआर करवाने के लिए आया था, तो मेरा बगला में था, तो बोली कि हिंदी में करवा के लाओ। तो सारा काम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो साफ तौर पर मैं देख सकते हैं यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनका काम हो रहा है और अपना काम करा रही है। अभी देखिए एक महिला और आई है अपना, आप आ जा रहे हैं? हाँ जी सर, अभी आए हैं, दीदी से काम था। हाँ, तो उनसे बात करने के लिए। आपका लिस्ट में नाम वगैरह है? हाँ, लिस्ट में नाम है। तो साफ तौर पर मैं देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ कई बूथ ऐसे हैं जहाँ बीएलओ हैं और काम कर रही हैं बखूबी, लेकिन वैसे भी कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पर मैं बीएलओ अभी भी नदारत है, या तो घर से बैठ के काम कर रहे हैं या किसी के यहाँ जाकर। ये समझ से परे है, लेकिन जो 2 दिनों का आदेश था वहाँ आपको बूथ पर रहना था, बूथ पर रहकर आपको काम करना था, जो कि कई बूथों पर बीएलओ हैं और अपना काम बखूबी निभा रही हैं। अभी मैं हूँ तिलक कला मध्य विद्यालय जो बूथ है, यहाँ भी 2 बूथ है और इस बूथ पर मैं देख रहा हूँ कि मतदाताओं की काफी संख्या है, जो भी बीएलओज हैं बूथ पर हैं, और साथ ही संबंधित जो वार्ड है उस वार्ड के वार्ड प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, और जो भी मतदाताओं का काम है एसआईआर से संबंधित मैपिंग का काम, वोटर लिस्ट मिलान का काम, उसमें सहयोग कर रहे हैं और काफी तादाद में लोग हैं। लेकिन वहीं ऐसे में जो अभी हम लोग कई बूथों पर देखें जो कि लोग नहीं हैं, बीएलओ नहीं है, ऐसे में जो भी मतदाता आते होंगे वहां से जरूर लौटते होंगे। और बात करेंगे यहाँ वार्ड के प्रतिनिधि हैं अजय सिंह जी कि क्या जिम्मेदारी दी गई है 2 दिनों जो सरकार की तरफ से आदेश मिला था? बहुत ही बूथ नंबर 217 218 में हम लोग बैठे हैं, बीएलओ साहब के साथ हम लोग बैठे हैं, और मंत्री साहब का सख्त आदेश है कि जिसका भी है नाम लिस्ट में सबका मैपिंग होना चाहिए और कहीं से छूटना नहीं चाहिए, एक एक आदमी का भी मैपिंग होना चाहिए। बस वही कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, घर घर से सबको बुला रहे हैं। कई ऐसे बूथ हैं जहां मैंने देखा कि बीएलओ है ही नहीं, क्या कहेंगे? तो वहाँ का नाम छूटता है तो पार्षद को थोड़ा जिम्मेवारी लेना चाहिए, वहाँ का बुला के सबको करना चाहिए, बहुत जरूरी चीज़ है। अगर कट गया फिर बाद में नहीं हो पाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी मैंने 10 तारीख तक है, 10 तारीख तक हम लोग करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जबकि 2 दिन तक सख्त निर्देश था बीएलओ को रहना। हाँ, आज से सब बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ तौर पर यहाँ काम चल रहा है, जो भी बीएलओ हैं इस बूथ की वो लगे हुई हैं और काम को बखूबी निभा रही हैं। ऐसे में जो भी मतदाता हैं वो लोग आ रहे हैं, अपना मैपिंग करवा रहे हैं। आप लोग करवाए मैपिंग? है। हाँ, काम हो रहा है। हाँ, आप लोग करवाए? मेरा है, वाइफ का नहीं है, करवा रहे हैं, करवाने दी, बांग्लादेश भिजवाई। कई ऐसा बूथ है जहाँ बीएलओ नहीं है, उस संबंध में न कहीं कहीं नदारद है। न ऐसा नहीं है, सब जगह अपना काम कर रहा है। किसी इंसान है, किसी कोई जरूरत होगा, उसी जरूरत के हिसाब से कहीं गया होगा, ऐसा नहीं। तो साफ तौर पर जो भी निर्देश है, निर्देशों का पालन होना चाहिए, जो भी बीएलओ हैं उनको रहना चाहिए और जो भी काम है उसको करना चाहिए। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में। आज ही विजिट करें।